तमिलनाडु में रहने वाले 31 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर ये सुसाइड कमिट कर लिया था और बाद में इसकी फैमिली ने बोला कि इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग की एडिक्शन लग चुकी थी, जिस कारण इसने 5 लाख रुपए खो भी दिए थे। और ये कहानी सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है ऑनलाइन गैम्बलिंग के एडिक्शन के कारण। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त मुझे ये वीडियो मिला। आप पहले इस वीडियो को देखो। I got introduced to online gambling through some online advertisements, and I started putting my money over there. I used up all my savings. I started putting all my salaries over there, and I was just losing everything. So I started borrowing money from my friends. I borrowed money from my family. Then I took loans from several banks, and this eventually led me to a debt of over 10 lakhs. And when all this happened, I couldn't focus on the job. I couldn't focus on my relationships. ओके तो जैसा कि इस व्यक्ति ने बोला है कि जब इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में पता लगा था तो उस वक्त इसकी जो सैलरी आती थी और जितना भी इसका सेविंग था उन सब को ये गैम्बलिंग में स्पेंड कर देता था और धीरे धीरे इसने लोगों से पैसे बोरो करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इसके पास 10 लाख का कर्ज हो चुका है। और इसके साथ ही साथ इसके जितने भी रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ थे और अपनी फैमिली के साथ थे वो भी सही से नहीं चल रहा है और काफ़ी टाइम से ये डिप्रेशन में है। देखो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और इन यूथ को देख करके हम लोग प्राउड करते हैं और ये सोचते हैं कि ये यूथ हमारे इंडिया को बहुत आगे लेके जाएंगे। पर अगर हमारे यूथ अच्छे से अपने पैसे को ही सही से संभाल के नहीं रख पा रहे हैं और गैम्बलिंग जैसे एडिक्शन में फंस जा रहे हैं तो इंडिया कैसे आगे बढ़ पाएगा। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एक एक रुपए को जुटाने में, पर ये जितने भी ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप है ये ज़रा सा भी नहीं कतराते आपके पैसे को लुटाने में। आज मैं इन ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप का वो सच आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते। सो शुरू करते हैं। पुणे के तलेगांव दभाड़े में ऑनलाइन जुओं में 20,000 रुपए हारने के बाद एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सबसे पहले हम लोग इस बेटिंग इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे कि माई 11 सर्किल ऐप, ड्रीम 11, विजन 11, MPL एंड सो ऑन, पर इनमें से सबसे बड़ा प्लेयर है ड्रीम 11। आपने सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तो ड्रीम 11 का देखा होगा बिकॉज ये कंपनी अपने मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्चा करती है। सन 2008 में ड्रीम 11 की शुरुआत हुई थी और इसके 2 फाउंडर हैं हर्ष जैन और भवित शेठ। और 2008 में शुरू हुई हुई ये कंपनी आज की डेट में 65,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है और अप्रैल 2019 में ये इंडिया का पहला यूनिकॉर्न फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी बना था। और ऐसे जितने भी कंपनीज हैं ये लोग अपने आप को हमेशा प्रॉफिट में रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे मिलियंस ऑफ यूजर को लाते रहते हैं। जैसे कि ड्रीम 11 को देख लो, इसी साल अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने 200 मिलियन यूजर के माइलस्टोन को कंप्लीट किया है। अब इतने सारे लोगों को ये लोग लाते कैसे हैं? देखो ये सब कंपनी स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है और ज़्यादातर टाइम ये लोग क्रिकेट को टारगेट करते हैं और हमारे इंडिया में क्रिकेट को एक तरीके से धर्म माना जाता है। और जब एक इंसान के सामने उसका फेवरेट क्रिकेटर आके बोलता है कि भाई टीम बनाओ और करोड़ों रुपए कमाओ तो लोग टीम बना लेते हैं इन्फ्लुएंस होकर के। सेकंड रीज़न ये है कि बहुत से लोग खुद ही इन प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज है, हमें तो बस देखना है कि गेम कैसा चल रहा है और उसके बाद कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस जीत लेंगे। पर मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे गेम खेलते हैं उनको लगता है कि वो गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बट बिफोर दैट यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं तो क्या इस चीज की जिम्मेदारी ये प्लेटफॉर्म्स लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये लोग तो खुद ही कहते हैं इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। किस लिए? अरे तू काम की बात देर में बोलता है? अब अगर ये सब हो रहा है और आजकल के यूथ बर्बाद हो रहे हैं तो इन चीजों को लेकर के कोर्ट क्या कर रहा है? वेल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया जहां पर इन लोगों ने बोला कि ये चीजें असल में गेम ऑफ स्किल है, यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं है, सट्टा नहीं है, ये तो स्किल हो गया। बिकॉज यहाँ पर आप लोग देखते हो कि बॉलिंग कौन कर रहा है, बैटिंग कौन कर रहा है, पूरे गेम को समझते हो और उसके बाद आप लोग पैसा कमाते हो, तो ये तो स्किल हो गया ना। वेल कोई इसको कितना ही स्किल क्यों ना बोले, एक्चुअल में आपका बहुत कम स्किल काम आने वाला है
ओवरऑल तो यहाँ पर लक का फैक्टर काम आएगा। और अगर यहाँ पर इन चीज़ों को बैन करने की बात आती है तो ये बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में गैम्बलिंग टोटली इलीगल है, बैन है, पर इंडिया ही में एक स्टेट है गोवा जहाँ पर दबा के कसिनो भरे हुए हैं, दबा के लोग गैम्बलिंग करते हैं। उसी तरीके से ड्रीम 11 कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बैन है, लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, सिक्किम, नागालैंड। इन 6 स्टेट में ड्रीम 11 टोटली बैन है। अब जब इन लोगों को दिखने लगा कि भाई हमें तो बहुत सारे स्टेट्स ने बैन कर दिया है, तो इन लोगों को लगा कि कहीं हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पर जन्म होता है FIFS का, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसका काम है कि ये बेसिकली देखता रहेगा कि कहीं फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा कोई भी गलत काम ना हो। और इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है? ड्रीम 11। इसे कहते हैं पुलिस का काम चोर को सौंप देना। और इसी कारण आज ये सब कंपनी प्रॉफिट में है और आप सब लॉस में हो। अब देखो, इन चीज़ों से एक्चुअल में एक इंसान कैसे बर्बाद होता है, उसकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ये चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। अब राहुल को अपने टेलीविजन पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर उसे बोला जाता है कि आप टीम बनाओ और पैसे कमाओ। अब ये चीज़ सुनने के बाद राहुल को लगता है कि चलो यार थोड़ा सा पैसा भी कमा लेते हैं और इसी बहाने मेरा थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। और इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद राहुल सच में थोड़ा बहुत पैसा कमाना भी स्टार्ट कर देता है। उसे बड़ा मज़ा आता है और उसे लगता है कि मैं गेम को कंट्रोल कर रहा हूँ। पर मैंने पहले बताया था ना, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। धीरे धीरे उसने जितना पैसा कमाया था उससे ज़्यादा उसने खोना स्टार्ट कर दिया। नागपुर के एक बिजनेसमैन के साथ सेम चीज़ हुआ जब उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग में 5 करोड़ रुपए कमाए, बट उसके बाद उसने लगातार 58 करोड़ रुपए खो दिए। नाउ अपने पैसे को खोने के बाद अपना जो राहुल है ये और पैसा कमाने के लिए गेम नहीं खेलेगा, ये अपने खोए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए गेम खेलेगा। और ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसका नाम है द सनकिंग कॉस्ट फैलेसी। और ये ऑलमोस्ट हर जगह है। अगर कोई इंसान शेयर मार्केट में अपना पैसा को खो देता है तो वो अब शेयर मार्केट से पैसे को रिकवर करने के बारे में सोचेगा। सिमिलरली अगर कोई इंसान रियल स्टेट में अपने पैसे को खो देता है तो वो रियल स्टेट से रिकवरी का सोचेगा। और इसी रिकवरी के चक्कर में अपना जो राहुल है उसे लगेगा कि यार मुझे तो अपने पैसे को रिकवर करना है ना, मैं बस एक बार और गेम खेल लेता हूँ, बस एक बार और, एक बार और, एक बार और इस एक बार और के चक्कर में वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स को, अपनी सैलरीज को इन चीज़ों में स्पेंड करता रहेगा। और एट द एंड अगर उसके पास पैसा ना बचे तो वो बाकी लोगों से पैसे को बोरो करेगा। और एक टाइम के बाद जब उसका बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉस होगा ना, उसके बाद तो उसे ये भी नहीं पता रहेगा कि मैं अपने फैमिली के एक्सपेंसेस कहाँ से निकालूंगा और मैं उन लोगों को पैसा वापस कैसे करूंगा जिनसे मैंने कर्ज लिया था। और एक बार एक बड़े लेवल पे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होने के बाद राहुल का जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट जाएगा, जिसके बाद वो अपने फैमिली से और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा। उसे बस मन करेगा कि मुझे अपने आप को पूरी दुनिया से छिपा के रखना है। और राहुल की जो प्रोडक्टिविटी है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके बाद उसे अपने काम में मन नहीं लगेगा, उसे काम करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज वो तो इन चीज़ों में एडिक्ट हो गया ना। और इसी तरीके से इन कंपनीज के कारण एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फाइनली इस वीडियो का ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि भाई जितने भी क्रिकेटर इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं और वो लोग का करोड़ों पक्का है, चाहे वो खेल की कमाए या फिर आपको खिला के, तो वो लोग को कमाने दो। सेकंड, जितने भी IPL के मेंबर्स हैं, IPL वाले लोग हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, कमाने दो। आपको अगर क्रिकेट देखना है आप बस देखो, एंजॉय करो, खुश रहो और उसके बाद अगले दिन अपने गेम में जाओ। आपका चाहे कोई जॉब हो, कोई पैशन हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, व्हाटएवर, आप अपने गेम में खेलो, क्योंकि इन चीज़ों में ना खेलने वाला कभी नहीं जीतता, खिलाने वाला जीतता है। और फाइनली अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना और इसके साथ ही साथ हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाय एंड जय हिंद।